Dear students, welcome back my YouTube channel All Students Study। आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति के परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों की जानकारी देंगे और आपको इस सूत्र को इस तरीके से मैं बताऊंगा कि आपको इस सूत्र को रटना ही नहीं पड़ेगा। त्रिकोणमिति के कुल 52 सूत्र के साथ साथ 4-6 सूत्र और होते हैं, लेकिन 52 सूत्र जो इसके चतुर्थांशों से संबंधित हैं इनको जानना अति आवश्यक है, जो हाई स्कूल इंटर हर परीक्षाओं में हर क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस सूत्र को जानना है। इससे पहले हम आपको ये सूचना देना चाहते हैं, आपको अवगत कराना चाहते हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम भी हमारा जो आया है तिथि वह 24 से है, तो इसलिए आप सबके लिए ध्यान में होना चाहिए, इसका अध्ययन अधिक हो। और ये जो सूत्र है यह बोर्ड एग्ज़ाम में इससे संबंधित हमेशा हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं सवाल, इसलिए इसे ज़रूर देख लें। चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। देखिए यहाँ हमने एक चतुर्थांश खींच रखा है। तो चतुर्थांश आप जानते ही हैं, जब किसी समतल में 4 लंबवत रेखाएं एक दूसरे को, यानी 4 रेखाएं, ये 4 तल बना है तो रेखाएं 2 हैं। जब किसी समतल में 2 रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो वह तल 4 भागों में बढ़ जाता है और इसी 4 भाग को हम चतुर्थांश, इसके प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की सुई इधर से चलती है और आपको इधर से चलना है। तो ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। तो ये आपके चतुर्थांश हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे वह सूत्र क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 6 होते हैं। वो 6 क्या क्या हैं ध्यान देंगे। एक है साइन, दूसरा कॉस, टेन, कोसेक, सेक, काट। प्रयास करेंगे आपको याद हो जाएगा। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, काट। ये 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इन्हीं पर आपको सूत्र बनाना है। तो सबसे पहले हम सूत्र बनाएंगे 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के। इस सूत्र को ध्यान से समझ लिया, आपको रटना नहीं पड़ेगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके समझ में आना ही आना है, रटना तो नहीं है। याद कर लीजिए, हमारे सारे वीडियो में जो भी पढ़ाए जाते हैं रटने वाली चीज़ नहीं होते हैं। अब देखिए इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आपका, देखिए पहला काम तो 90 ये है। देखिए 0 से लेकर के यहाँ तक जब पहुँचेंगे तो ये 90 डिग्री वाला समझिए तीर है, पॉइंट है। और ये ध्यान से इसे समझ लीजिए तभी काम बनेगा। ये समझिए 0 से शुरू होता है, जब एक राउंड होता है तो यहाँ 360 हो जाता है, यानी 360। लेकिन ये 0 से शुरू है, जीरो यहाँ इस लाइन से लेकर इस लाइन तक। जब आप इस लाइन को टच करेंगे तो 90 होगा। अच्छा बताइए, अगर हम इसमें से 90 में से कुछ भी माइनस करते हैं तो आप इसमें आएंगे, प्रथम में आएंगे ना। यानी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 90 माइनस थीटा ये प्रथम चतुर्थांश के लिए है। शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, समझिएगा। 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश को व्यक्त करता है। अब इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ एस्टेक फार्मूला। देखिए ये है E S T C
एच तक फार्मूला, ए से ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ऑल माने छऊ, प्रथम चतुर्थांश में छऊ अनुपात प्लस होते हैं। एस मीन्स साइन, एस मीन्स साइन, साइन से संबंध रखने वाला है, वो क्या है, साइन से संबंध रखने वाला इसका मित्र कोसेक। न्यून कोड कुछ भी आप मान लीजिए, थीटा अल्फा जो भी हो, तो टी से टेन और टेन से संबंध रखने वाला कॉट, तो ये टी है टेन और ये कॉट। ठीक, ध्यान से समझ लीजिए, सी से कॉस, कोसेक। ठीक है, सॉरी ये कॉस, ये सेक है, कोसेक नहीं है। ये समझ में आ गया, क्योंकि कास का व्युत्क्रम सेक होता है। इस तरह से हमारे फार्मूले तैयार हुए। अब आप जान लीजिए, पहले चतुर्थांश में छः प्लस होंगे, दूसरे में साइन कोसेक, तीसरे में टेन कॉट, चतुर्थ में कास और सेक। ये आपके समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले चतुर्थांश में ध्यान हो गया कि सब प्लस होते हैं, तो पहला चतुर्थांश 90 माइनस थीटा है। ठीक, एक 360 प्लस थीटा, क्योंकि देखिए जब एक राउंड मार देंगे तो यहाँ 360 हो जाएगा, 360 में कुछ जोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो ये प्रथम में जाएंगे, तो इसलिए 360 प्लस थीटा भी प्रथम को व्यक्त करता है। तो आज हमें अभी 90 माइनस थीटा की चर्चा कर रहे हैं। अब आप ध्यान देंगे एक चीज़, थोड़ा सा रूल इसमें है, रूल एक बार समझ लेंगे हमेशा काम आएगा। यक्स अक्ष पर नाम नहीं बदलता है, यक्स अक्ष पर नाम नहीं बदलता है। तो यक्स अक्ष कौन है, यही है सीधा सीधा, और वाई अक्ष पे नाम बदल जाता है, याद रखेंगे। वाई अक्ष पर नाम बदलता है, इसको पूरा याद रखेंगे। बस इतना। अब हम लोग अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो साइन देखिए मैं लिखता हूँ 90 माइनस थीटा। ध्यान दीजिए, ये बताइए कौन चतुर्थांश है, प्रथम। ठीक, तो साइन हमारा प्रथम में, साइन में कोई सॉरी प्रथम में कोई जाए तो प्लस होगा, तो ये साइन है। ठीक है, तो प्रथम में प्लस ही होगा, और 90 में नाम चेंज होगा, क्योंकि 90 कौन अच्छा, वाई अच्छा, नाम बदल दीजिए। इसको थोड़ा सा मैं नहीं बताया हूँ, ये भी सुन लीजिए। बदलता नाम किस में है, साइन कास में बदलेगा, कास आपका जो ये बदलता है कोसेक में, और टेन काट में। ठीक है, साइन कॉस में, कास कोसेक में, और सेक कोसेक में, ये सेक है जी। साइन कास में, ठीक है, कास साइन में, सेक कोसेक में, टेन कॉट में। थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं रहेगा तो गड़बड़ होगा। इसमें होता क्या है, साइन का व्युत्क्रम कोसेक है और कास का व्युत्क्रम सेक है, लेकिन चेंजिंग में ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। साइन कॉस में बदलता है, कास साइन में बदलता है, सेक कोसेक में बदलता है, और कोसेक सेक में बदलता है। याद रखना है, टेन कॉट में जाता है, कॉट टेन में जाता है। इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आपको पढ़ना क्या है, परिवर्तन के लिए। तो साइन आपका
ये कौन सा चतुर्थांश जा रहा है प्रथम में, तो 90 है, नाम चेंज होगा, साइन किस में जाएगा, कॉस में, तो कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए इसे कॉस 90 माइनस थीटा, 90 है तो कॉस किस में बदलेगा, साइन में, थीटा जो है वही रहेगा, न्यून कोण जो होता है वही राइट कर देते हैं, tan 90 माइनस थीटा। इतना अगर बात समझ लिए तो आपके लिए आसान है। 90 है, नाम बदल दीजिए, किस में जाएगा, ये काट में, न्यून कोण क्या है, थीटा, तो थीटा, यहाँ 30 तो यहाँ 30, यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ अल्फा, यहाँ गामा, यहाँ गामा, जो रहेगा न्यून कोण राइट कर दीजिए, कोसेक 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा, कोसेक किस में बदलता है, सेक में, तो सेक थीटा। सेक किस में जाता है, देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा, तो हो गया कोसेक, काट 90 माइनस थीटा, तो 90 है, काट का नाम चेंज होगा, tan हो गया, थीटा की जगह थीटा है तो थीटा हो गया। आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्लस की बात करें, प्लस वाला थोड़ा सा टफ है, ध्यान देंगे। अब आप पढ़ेंगे 90 प्लस थीटा वाला फार्मूला, तो आपको ध्यान रखना है 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश को व्यक्त करता है, ध्यान दीजिए। देखिए 90 ये है, प्लस करेंगे तो इधर आएंगे, ये ध्यान देना है, 90 से कुछ भी प्लस करोगे तो इधर बढ़ोगे, समझ में आ रहा है। तो अब हम ये जान रहे हैं 90 प्लस थीटा जो है ना, ये द्वितीय चतुर्थांश को व्यक्त करता है, समझ में आ रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये बात किस चतुर्थांश की हो गई, द्वितीय की। ये 90 प्लस थीटा कौन चतुर्थांश है, द्वितीय। तो आपको बात पता है द्वितीय में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, तो देखिए 90 है, नाम तो चेंज होना ही है, तो थोड़ा सा मिस मत होइएगा। साइन 90 प्लस थीटा, देखो आप जान रहे हो ये द्वितीय में जा रहा है साइन, तो क्या रहेगा, प्लस। अब 90 है तो इसका नमूना बदलेगा भाई, साइन किस में बदलता है, कास। ओके, अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप कहेंगे सर ये तो कास है 90 प्लस, नो नो भाई, आप अगर किसी का वस्त्र पहन लीजिए, कोई रोल लेते हैं, कोई व्यक्ति रावण का कपड़ा पहन ले, राम का वस्त्र पहन के कोई रोल व्यक्त करे, तो क्या वो वास्तव में राम या रावण हो जाता है, आप कहेंगे नहीं, व्यक्ति तो वही है, उसके रूप में परिवर्तन हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ भी ये कास थीटा इस साइन से ही पैदा हुआ है, इसी का रूप है। तो साइन 90 प्लस थीटा, तो द्वितीय में साइन प्लस होता है इसलिए प्लस लगा, इन्हें समझिएगा कास की, सर कास ने द्वितीय में प्लस कर दिया ना, ये साइन का वैल्यू है, साइन 90 प्लस थीटा, तो ये साइन हो गया, 90 है, नाम चेंज हो गया। देखिए एक कास जा रहा द्वितीय में, देखिए ये द्वितीय में जा रहा था, माइनस हो गया, चिन्ह क्लियर। अब 90 है तो कास किस में बदलेगा, साइन में, ये हो गया माइनस साइन थीटा। फिर यहाँ पर tan है तो 90 प्लस थीटा, देखिए ये द्वितीय है, द्वितीय में आपका tan माइनस होता है, साइन और कोसेक के अलावा कोई प्लस नहीं होगा, तो tan 90 प्लस थीटा है तो ये गया माइनस, 90 है तो tan का नाम बदलेगा, काट थीटा। ऐसे ही कोसेक 90 प्लस थीटा, 90 है द्वितीय में, कोसेक तो प्लस होगा, आप जानते ही हैं, तो ये कोसेक किस में बदलेगा, सेक में, तो हो गया सेक थीटा। 90 प्लस थीटा द्वितीय है, सेक होगा द्वितीय में माइनस, सेक किस में जाएगा, कोसेक में। अब देखिए ये द्वितीय है तो माइनस, काट का नाम चेंज होगा तो tan थीटा। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो हमारा 15 मिनट के लगभग हो चुका है। ध्यान से इसे समझें, अगर अच्छा लगे तो बाबू लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, क्योंकि एक एक कमेंट आपका हमारे मनोबल को बढ़ाता है।
उससे हम ये जानते हैं हमारे बच्चे अध्ययन कर रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है, इसलिए कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।